अलीगढ़ में सिविल लाइन क्षेत्र एकता नगर में विनीत इंटर कॉलेज में फिजिक्स एग्जीबिशन का फीता काटकर विनीत इंटर कॉलेज के संपादक के द्वारा आयोजन किया गया। वहीं कोरोना काल के बाद काफ़ी समय से बंद पड़े स्कूलों में खुलने के बाद छात्रों के चेहरे मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। वहीं आज सिविल लाइन क्षेत्र विनीत इंटर कॉलेज में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। वहीं क्लास 11th व 12th के विद्यार्थियों के द्वारा भौतिक विज्ञान के विभिन्न मॉडलों बनाकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने अपने हुनर को अद्भुत तरीके से दर्शाया। छात्रों ने कहा कि घर में उपयोग होने वाली चीज़ों को जो फालतू बच जाती है उसमें हमने इसका प्रयोग कर कर ये चीज़ें तैयार की हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि घर में महिलाएं जो रहती हैं, जो छात्राएं वो घर में रहती हैं, उनके हुनर को जो दबा रहता है उसको आज दर्शाया गया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जो छात्रों का अंदर का टैलेंट है उसको दिखाने का हमने ये प्रयास किया है। इसी तरीके से हमारे देश के अंदर इन्हीं के बीच में से अब श्री अब्दुल कलाम जी पैदा होंगे और जिस तरीके से उन्होंने ये तैयार किया है सब वह एक तारीफ़ के काबिल है। और इस तरीके से सरकार से मेरा यही कहना है कि इस तरीके के हर संस्था में कार्यक्रम आयोजन किए जाने चाहिए जिससे कि छात्रों का मनोबल बढ़े। वहीं विनीत कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि जो छात्र प्रतिभाशाली है उनको पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। प्रधानाचार्य ने कहा कि यह स्टाफ नहीं, मेरा एक परिवार है और मैं इनका शुक्रगुजार हूं। जिस तरीके से इन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है यह एक प्रशंसा के बाध्य हैं। जितना भी इनकी प्रशंसा की जाए वह कम है। अलीगढ़ से शान मलिक की खास रिपोर्ट। क्या खास रहा है इस तरीके से? आज हमारे विद्यालय में क्लास 11 12 के सभी छात्र छात्राओं ने फिज़िक्स एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं ने अनेक फिजिक्स प्रोजेक्ट बनाकर इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और ये इवेंट इसलिए भी ज़रूरी था, कोरोना काल के बाद बच्चों का मनोबल बढ़ाने हेतु इस तरीके इवेंट हर शिक्षण संस्था में किए जाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ सके, बच्चों को एक शिक्षा के प्रति एक मार्गदर्शन किया जा सके। देखिए, ये छात्र ही क्या देश का भविष्य हैं। छात्र हित में मैं और मेरी संस्था जितना भी कर लेगी वो कम है। बिल्कुल, हर संस्था में हर छात्र में एक अब्दुल कलाम तलाशा जा सकता है। मैं अपने संस्था की तरफ से सभी इन छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को बधाई देता हूं। मैं सरकार से मेरी यही मांग है कि सरकार एजुकेशन के लिए जितना हर संभव प्रयास कर सकती है। एजुकेशन हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें छात्र हित पर, एजुकेशन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। फिजिक्स एग्जीबिशन लगाई गई है और बच्चों ने तरह तरह के ये प्रोजेक्ट बनाए। इसमें ये दिखाया है बच्चों ने कि एक जो प्रोजेक्ट बनाए, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें बिजली की बचत है और गांव और शहर में पॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि इन बच्चों ने 11th और 12th के बच्चों ने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े साइंसदान करते हैं और यही बच्चे इनमें से आगे बढ़ के आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे। इन्होंने रॉकेट लॉन्चर बनाया, इन्होंने जेसीबी बनाई और इन्होंने जो बगैर लाइट के इन्होंने दिखाया कि किस तरह का लाइट नहीं है तो हम किस तरह एसी की तरह फिजिक्स की नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि फ़िज़िक्स में और क्या क्या होता है। तो सभी बच्चों ने अपना अपना हुनर दिखाया है, अपने छुपा अंदर का टैलेंट दिखाया है कि हम लोग ये कर सकते हैं। जो जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं घर में रहती हैं लेकिन उनको पता है कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, तो इस फिज़िक्स मेले की उसमें एग्जीबिशन की वजह से हमारा टैलेंट बाहर निकल के आया। कितने स्टूडेंट इसमें शामिल रहे होंगे बनाने में? इसमें 60 स्टूडेंट्स टोटल हैं और सभी के ग्रुप हैं। किसी ने सिंगल बनाया है, किसी ने 2 ग्रुप का बनाया, किसी ने ट्रिपल ग्रुप। किस तरीके की प्रतिभा दिखाई गई है, क्या क्या बनाया? इसमें किसी ने विलेज और स्मार्ट सिटी में कंपैरिजन दिखाया है,